बाबा विदेश्वर स्थान ना सिर्फ झंझारपुर के लिए बल्कि ये लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं का आस्था का केंद्र है। 1 साल से कम समय में ये जो नए स्वरूप में जो निर्माण होगा वो जनता के सामने उसका हम लोग लोकार्पण करेंगे। बाबा विदेश्वर नाथ महादेव है, शिवालय है जो कि प्रसिद्ध है। यहाँ की जो मंदिर है वो प्रसिद्ध है और इस मंदिर का आज जो है पर्यटक विभाग के द्वारा इसी का शिलान्यास किए थे माननीय मंत्री पर्यटक विभाग माननीय मंत्री श्री नीतीश मिश्रा जी के द्वारा किया गया। और नीतीश मिश्रा जी यहाँ के वर्तमान विधायक भी है। तो चलते हैं विधायक जी से जानने का कोशिश करते हैं आखिरकार क्या है, क्या कहा और कितने बजट है इनका। चलिए उन्हीं से सुनवाते हैं। हमारे पीछे जो तस्वीर आप देखेंगे ये बाबा विदेश्वर स्थान ना सिर्फ झंझारपुर के लिए बल्कि ये लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं का आस्था का केंद्र है। और यहाँ पर जिस हिसाब से लोगों का श्रद्धालुओं का आना होता है, यहाँ के लोगों की जनभावना ये थी कि इसकी भव्यता बढ़ाई जाए। और पर्यटन विभाग द्वारा लगातार कार्य किया जा रहा है कि आप देखेंगे कि रिलीजियस टूरिज़्म जो धार्मिक पर्यटन है वो अपने देश में उसमें कई गुना उसमें बढ़ोतरी हुई है। और हम लोग की कोशिश है कि जो हमारे बिहार में जो ऐसे स्थान हैं जहाँ पे पर्यटकों को आकर्षित करने की संभावनाएं हैं, उन पर हम लोग पर्यटकीय सुविधा हम लोग प्रदान करें, बेहतर फैसिलिटीज़ दें। और जिस प्रांगण में हम खड़े हैं बाबा विदेश्वर स्थान में, भारतमाला जो NH 527 का निर्माण हो रहा है वो यहीं से गुजरेगा। तो इस स्थान की अहमियत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और 5 करोड़ 1 लाख की लागत से बाबा विदेश्वर स्थान में पर्यटकीय विकास के कार्य किए जाएंगे, जो सुविधाएं हैं। साथ ही आज जो शांतिनाथ महादेव मंदिर है जो झंझारपुर नगर परिषद है में अवस्थित है, वहाँ भी लगभग 3 करोड़ 60 लाख की लागत से वहाँ भी कई तरह के विकास के कार्य होने हैं। उन विकास कार्यों में आप देखेंगे कि जैसे विवाह भवन का निर्माण या बहुत ही आकर्षक लाइटिंग, आज देखेंगे कि फसाड लाइट्स बहुत ज़्यादा आजकल चलन में है। म्यूज़िकल फाउंटेन जो तालाब सरोवर है वहाँ कुछ घाट का निर्माण, म्यूज़िकल फाउंटेन का निर्माण, तो इन सब चीज़ों को उसमें होना है। और विभाग ने भी कुछ दिन पहले ही निर्णय लिया था कि एक वृहद शिव सर्किट पर हम काम करेंगे। और उसी कड़ी में आप जो अपने यहाँ के जो प्रमुख स्थान है, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी दरभंगा जब आए थे प्रगति यात्रा में, तो उन्होंने बाबा कुशेश्वर स्थान के बारे में भी उन्होंने घोषणा की थी कि उसका भी हम लोग विकास करेंगे। सिंहेश्वर स्थान का भी हम कर रहे हैं, बाबा सोमेश्वर नाथ का भी चंपारण में हम कर रहे हैं। तो हर एक स्थान जहाँ पे ऐसी संभावना बनती है उसको हम लोग विकास कार्य वहाँ पर हम करने जा रहे हैं। पर्यटन विकास निगम के माध्यम से ये कार्य होना है। और मुझको बहुत प्रसन्नता है कि लोगों की इतनी आकांक्षा थी और आज जितने लोगों की उपस्थिति, स्नेह और उत्साह लोगों में दिखा है, मैं भी नहीं जान रहा था कि लोगों को वो ये इतना मतलब बाबा विदेश्वर स्थान के इस निर्माण कार्य की स्वीकृति मिलने से इतने लोगों को प्रसन्नता होगी। तो आज का दिन बहुत शुभ है, मकर संक्रांति है। और आज मुझको ये सौभाग्य मिला है कि ना सिर्फ अपने क्षेत्र में बल्कि आसपास के भी केंद्रों में जो लोगों की आस्था का ये केंद्र है, चाहे बाबा शांतिनाथ हो या बाबा विदेश्वर स्थान हो, उसको पर्यटन विभाग के माध्यम से उस पर जीर्णोद्धार का कार्य, उसके विकास का कार्य हम लोग करने जा रहे हैं। इसको जरा एक्सप्लेन करते सर, जब पीछे लगा हुआ ये जो पहली तस्वीर आप देखेंगे, ये जब पूरा निर्माण कार्य हो जाएगा तो इस भव्यता में ये मंदिर प्रांगण दिखेगा सर। इसमें प्रवेश द्वार के साथ जितने भी दुकान हैं, आप देखेंगे कि यहाँ पे मंदिर में बहुत सारे दुकान लगे हुए हैं। उनको हम लोग व्यवस्थित रूप से उनको वो जगह आवंटन करेंगे ताकि एक पूरे प्रांगण की जो एक गरिमा है वो गरिमा बनी रहे। विवाह भवन का भी निर्माण होना है, यहाँ देखेंगे। और इधर जो मंदिर के सामने में जो तालाब है, वहाँ पे वो घाट के साथ साथ इसी तालाब में म्यूज़िकल फाउंटेन भी रहेगा। मतलब वो एक अपने आप में बहुत बड़ा फवारा रहेगा और उसमें रोशनी भी होगी। तो हमारे जो वास्तुविद ने इसको बनाया है, जो आर्किटेक्ट ने, टूरिज़्म कॉरपोरेशन के आर्किटेक्ट ने बनाया है, बहुत दिल से इसको बनाया है। और आज हमने ये भी देखा कि अगर कुछ और आवश्यकता होगी इसमें, कि लगेगा कि नहीं हम इसमें और कुछ जोड़ के इसको और बेहतर हम सुविधा हम दे सकते हैं, तो वो भी उस पर भी हम लोग काम करेंगे। लेकिन अभी वर्तमान में इस भव्य स्वरूप को आप देखेंगे और मुझको लगता है कि आने वाले समय में बाबा विदेश्वर स्थान में जो पर्यटक और श्रद्धालुओं की जो संख्या है, विशेष तौर से भारतमाला NH के निर्माण के बाद बहुत ज़्यादा यहाँ पर ये लोगों का आना जाना बढ़ेगा और उनको बेहतर सुविधा मिल सकेगी। समय तो 1 साल का दिया गया है, जो निविदा का जो हिस्सा है, जो उसकी जो शर्तें हैं। लेकिन
लेकिन मुझको विश्वास है हमारे कार्यपालक अभियंता भी यहाँ आए हुए हैं पर्यटन विकास निगम के, उन्होंने भी आश्वस्त किया है कि शीघ्र इसका निर्माण करेंगे और 1 साल से कम समय में ये जो नए स्वरूप में जो निर्माण होगा वो जनता के सामने उसका हम लोग लोकार्पण करेंगे।